अगर तुम्हारी 12 महीने से इनकम नहीं बढ़ी है तो इसके पीछे तुम्हारा लक मार्केट या प्रोडक्ट नहीं है तो एक्चुअली तुम्हारी आदतें। अगर जब तक तुमने अपनी आदतों को चेंज नहीं किया ना दोस्त, तो तुम्हारी इनकम भी ऐसी रहने वाली है। और अगर तुम वाकई में ही अपनी आदतों को चेंज करना चाहते हो तो स्टे विद मी, इसको लास्ट तक देखो वीडियो को, तुम्हें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। एक्चुअली तुम टूटे हुए भी नहीं हो, इसलिए तुम परेशान भी इसलिए नहीं हो। परेशान हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिकली याद करो। तुम 200 500 1000 रुपए को बचाने के लिए तुम उस समय को वेस्ट करते रहते हो। तुम्हारे को नहीं समझ में आता कि 30 मिनट लगा के अपने स्टैंडर्ड को, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाहिए। नेटफ्लिक्स के हर एक वीडियो को अपडेट करते हो, हर एक फिल्म को, ओटीटी को जरूर अपडेट करते हो। नहीं अपडेट करते तो अपनी स्किल्स को, नहीं अपडेट करते तो अपने स्टैंडर्ड को जो तुम्हें लर्निंग से आता है, नहीं अपडेट करना चाहते अपने आप को, नहीं अपग्रेड करना चाहते अपनी स्किल्स के उन तरीकों को जिनसे सीखकर तुम्हारी लाइफ ट्रेमेंडस चेंज हो सकती है। नहीं बदलोगे तो नहीं बदलेगी एक्चुअली तुम्हारी लाइफ। अगर बदलना चाहते हो तो 30 मिनट अपनी स्किल्स पे लगाना शुरू करो, जो तुम्हारी लाइफ को बदल सकता है। मान जाओ मेरी बात, तुम्हें वो हर क्वालिटी है जो जरूरत है तो उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनको सीख कर इम्प्लीमेंट करने की। अगर तुमने ये कर लिया तो मेरी बात मानो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, बहुत बढ़िया होगा। मैं एक बार वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर का इंटरव्यू देख रहा था। तुम्हें पता होगा आमतौर पे क्रिकेटर्स की एक छोटी उम्र होती है जिसमें वो अगर क्रिकेट टीम में शामिल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, नहीं तो बाद में उनका कैरियर आईपीएल तक ही सीमित रह जाता है। तो उनकी इंटरव्यूअर ने जब उनसे पूछा कि भाई आप अपने बेटे को कहते हो कि मैं अपनी संपत्ति दूंगा नहीं, या मैं आपको नहीं इंटरटेन करूँगा भविष्य में, तो उनका सीधा सा जवाब था, मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ है कि अगर तुमने क्रिकेट टीम में अपना स्थान बना लिया, अपने कैरियर को सेट कर लिया टाइमली, तो तुम्हारा कैरियर ब्राइट होगा, तुम्हारी सक्सेसफुल लाइफ होगी। नहीं तो जितनी भी संपत्ति आज मेरे पास है, आधी मेरी और आधी तुम्हारी मम्मी की होगी। और तुमने अपने भविष्य को खुद बनाना पड़ेगा, खुद खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बस ये वाली बात तुम्हें भी समझने की उतनी ही जरूरत है। अगर आज तुम अपनी ट्रेनिंग लर्निंग से अनकंफर्टेबल होते हो, परेशान होते हो, बचते हो, तो इसका भुगतान तुम पक्का पक्का अपने भविष्य में करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम्हें इसका ब्याज भरना ही पड़ेगा, और वो स्थिति में तुम काम करने लायक भी नहीं होगे। तुम्हें अगर आज अपनी स्किल्स को बढ़ाने में सिस्टम को सीख लिया, कि कोई अच्छी बातें बताता है उसको समझ के, क्या कहते हो तुम, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है तुम्हारे पास, पता है? क्योंकि तुम लक और किस्मत के सहारे जीना चाहते हो, लाइफ को धक्का देना चाहते। तुम कभी कभी कहते हो मेरी जीवन में तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरे जीवन में लक नहीं है। सब कुछ है, अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं हो, तुमने सिस्टम को नहीं बनाया है। मात्र सिर्फ इतना सा कारण है। ऊपर वाले ने पोटेंशियल सबको दिया, तुमको, मुझको, और चाहे किसी को भी, जो भी सक्सेसफुल है या नहीं है उसको भी। देखना यह है कि किसको संवारना आता है, निखारना आता है। और मुझे तो ये लगता है कि तुम निखारने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, क्योंकि 30 मिनट लगाना नहीं चाहते अपने आप पर, अपने ऊपर, अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, अपने लाइफ के सिस्टम को बनाने के लिए, जिससे कि तुम्हें सेल करनी या कोई भी काम करना बेहतरीन तरीके से आ जाए, जिस भी तुम किसी भी काम में हो। और अगर तुम्हें सेल करनी बढ़िया तरीके से आ जाती है तो तुम्हारी लाइफ डेफिनेटली आराम से चेंज होने वाली है। लेकिन तुम इस बात को समझना सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम किस्मत, लक और अपॉर्चुनिटीज ना होने के बहाने को भगवान को कोसते रहते हो। कोसना ही है अगर, तो अपने आप को कोसो, क्योंकि तुम खुद नहीं निखारना चाहते अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को। अगर तुम्हें अपने आप को निखारने के लिए सही कदम बढ़ा लिए, और वो सही कदम आज ही है, इस वीडियो को देखो, यू विल कम टू नो द डिफरेंस। मोटिवेशन फेड्स and learning always remains, which produces income, and income makes a fruitful life, a happy life। समझने का प्रयास करो, तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअली वीकनेस है ही नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअली वीकनेस है ही नहीं।
तुम्हारी प्रॉब्लम है तुमने उस वीकनेस को ही सिस्टम बना लिया है। तुम्हें चेकलिस्ट देता हूँ, देखो, फिर तुम कहते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करना और अपने आप को ट्रेन करना दोनों में अंतर है। जब मूड से डिसिप्लिन को कैरी करते, या फिर इनकम को लक से कैरी करते हो, या फिर अपने गोल्स को मोटिवेशन पे कैरी करते हो, तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुम ट्राई सही दिशा में नहीं कर रहे हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा समय के साथ साथ चला जाता है और चली जाती है आपकी इनकम। और अगर तुमने इस बात को नहीं समझा, अपने आप को ट्रेन करना तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारी सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने उन सब चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना सीख लिया, योर लाइफ विल डेफिनेटली गेट इट चेंज इन ए ग्रेट वे, इन ए ट्रेमेंडस वे, विच इज़ रियली नीडेड फॉर योर कंप्लीट लाइफ। इनकम कभी भी एफर्ट से नहीं मिलती, और तुम प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं। देखो, याद ध्यान सुनो मेरी बात। इनकम होती है तुम्हारी डेली हैबिट्स की रिफ्लेक्शन। अगर तुम अपने 30 दिन की डेली रूटीन को चेक करो, तो तुम्हारी 6 महीने की इनकम प्रिडिक्ट हो जाएगी। और एफर्ट से कभी भी इनकम नहीं बढ़ती है। इनकम बढ़ती है वैल्यू से, और वैल्यू बढ़ती है सीधी सीधी कंसिस्टेंट होके। यदि तुम अपने काम को कंसिस्टेंट वे में करते हो, प्रॉपर तरीके से लगातार करते हो, तो तुम्हारी इनकम डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही होगी, जिसको तुम एक्चुअली मिस कर रहे। तुम्हारे हार्डवर्क में एक्चुअली कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है तुम्हारे हार्डवर्क में, लेकिन तुम उसे मोटिवेशन पे कैरी करते हो। और जैसे ही मोटिवेशन डाउन होता है, तुम्हारी भी हवा निकल जाती है। सॉन्गली स्टार्ट कर तो दूर लेते हो, लेकिन मूड पे कैरी करने की वजह से अपने मूड के हिसाब से उस काम को सही तरीके से फिनिश नहीं करते। यही एक बहुत बड़ी वजह है जिससे कि तुम्हारे काम नहीं बनते हैं। इसलिए क्योंकि तुम काम कर रहे हो मूड के हिसाब से, ना कि डिसिप्लिन होकर उस सिस्टम को फॉलो करके। अगर तुमने उस सिस्टम को बना लिया तो फॉलो करोगे, अगर डिसिप्लिन होके, तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तुम जो भी सेल करने जाते हो या कोई भी काम करने जाते हो, वो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे हाथ में होगा, तुम्हारी मुट्ठी में होगा, क्योंकि तुम अपना सिस्टम बना चुके हो। और हो सकता है तुम मेरी बातों से मोटिवेट होकर इस काम को करने के लिए जज्बे में आ जाओ, लेकिन एक्चुअली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम बाकी की वीडियो को हो सकता है ना देखो, जिससे कि तुम्हारा मोटिवेशनल रिमेन रहे, बना रहे। लेकिन अगर तुमने इन बातों को सीख कर, मेरे बाकी वीडियोस को देखकर, इस वीडियो को देख के, जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये जो भी कोई अच्छा व्यक्ति बताता है, उनको अगर तुमने सीखा और उसको सिस्टम में ला के अंडरस्टैंड करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो जीवन में तुम्हारे को कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। तुम्हारी एक सक्सेसफुल लाइफ होगी। मेरे पुराने वीडियोस देखो, यू विल कम टू नो हाउ टू क्लियर ऑफ योर बैड हैबिट्स, कैसे ग्रो कर सकते हो, कौन सी नई नई स्किल्स को सीख सकते हो। The real sales engine, 1% system. You will get to know the so many things that is very necessity for your life. और अगर चेंज नहीं करते अपनी हैबिट्स को, स्किल्स ही नहीं बनती, तो तुम्हारी इनकम मूव करेगी तो करेगी कैसे यार। यही एक कड़वा सच है जो तुम्हें अपनाना होगा। हैबिट्स को चेंज करो, स्किल्स को ग्रो करो, और ग्रो होगी तुम्हारी ऑटो मोड में इनकम। हर किसी इंसान का एक इनकम जनरेटिंग सिस्टम होता है। तुम्हारा क्या है? सेल्स, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, मार्केटिंग, कंटेंट। तुम्हारा क्या है? अब तुम कहोगे कि ये सारी चीज़ें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ हाँ, सच है बिल्कुल, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करो कि तुम किसको सब तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। और अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करो, आई विल गाइड यू। इस पे काम करना शुरू करो, तुम्हारी इनकम कंपाउंडिंग हो जाएगी, तुम्हारी इनकम ग्रो करेगी, बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हारे टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए। अगर आज तुम्हारी इनकम लो है, तो तुम्हारी पक्का पक्का स्किल्स भी लो होंगी, क्योंकि हर इनकम के पीछे उस लेवल की स्किल्स होती है। हाँ, अगर तुम्हारी इनकम डबल करना चाहते हो, तो तुम्हारे को अपनी स्किल्स को डबल करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर इमोशंस पे काम करते, इमोशंस तो चाहे कितना भी डबल कर लो, तुम्हारी इनकम डबल नहीं कर सकती। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है।
अगर तुमने इमोशंस को ही अपना हथियार बना लिया उन स्किल्स को सीखने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन स्किल्स को सीखूँगा ही, और उन इमोशंस को तुमने हथियार बना लिया, तो तुम स्किल्स को सीख जाओगे और तुम्हारी इनकम अपग्रेड हो जाएगी, 100% अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना ही पड़ेगा कि उन इमोशंस को किस तरीके से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। मानो चाहे ना मानो मेरी बात, लेकिन सॉल्यूशन भी तुम हो और प्रॉब्लम भी एक्चुअली तुम ही हो। ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गया तो तुमने देख लिया, मोटिवेट हो रहे हो शायद एवरेज से अपने आप, एवरेज को टॉलरेट करके अपने आप के स्टैंडर्ड को, अपनी इनकम को अपग्रेड करने की सोच है। लेकिन क्या तुम वाकई वीडियो को भी देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, सीखोगे उनसे, या फिर अपने सिस्टम को बना के उन सारी स्किल्स को सीखकर उस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को बना के अपने जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करोगे, तब ही तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। मेरा विश्वास करो, अगर तुमने मेरे सभी वीडियोस को देखा तो यू विल फाइंड आउट द ग्रेटनेस ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वीकनेस। तुम परफेक्ट हो, वेरी परफेक्ट। तुम्हारे में वो हर चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ निखारना है उनको, उन स्किल्स को सीखना है, और सीख कर तुम्हारा सिस्टम अगर बन जाता है, पिछली वीडियोस को देखो, यू विल कम टू नो सो मेनी थिंग्स। वॉच माई ऑल वीडियो टू गेट योर सेल्फ अपडेटेड in your career, in your life, to make your successful life, to make your bright future. Thank you so very much.